अंजन चोर की कोई तैयारी नहीं थी, कुछ नहीं था। वो कहता हमें मोक्ष हो ही नहीं सकता। उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं नमोकार मंत्र मुझे सिद्ध हो जाएगा और मैं कभी मुनि बनूंगा, कभी नहीं सोचा, विचार ही नहीं था। लेकिन पूर्व भाव में वो इस तैयारी से आया था। उच्च कुलीन था अंजन चोर, उच्च कुल राजकुमार का राजा राजकुमार था, राजा का उच्च था। अंत में ऐसा मौत के समय परिणाम निकला कि तैयारी तो वो पूर्व भाव से करके आया था, लेकिन भटक गया। अंत में मौका मिला तो लंका जीत गया और मुनि बन के मोक्ष चला गया। यदि किसी नीच गोत्र में जन्म ले लेता तो चाहता भी तो नहीं होता। इसलिए हमेशा हर व्यक्ति को तैयारी करके रखना चाहिए। कब मौत आ जाएगी, तैयार। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, तैयारी है मेरी। अरे क्या तैयारी है? यदि तुरंत जाना पड़ा तो बोले हमारे घर में हमेशा टिफिन तैयार रहता है, हमेशा टिफिन तैयार रहता है। जो अच्छे घर होते हैं ना, उनके यहाँ टिफिन तैयार होता नहीं है, बस पैक करने का समय होता है, बोले टिफिन तैयार है। तैयारी है, तैयार करेंगे जब तक गाड़ी चूक जाएगी। हमारी तैयारी है। यदि आकस्मिक जाना पड़ा तो कुछ भी नहीं करना। तुमसे पूछा जाए कि यदि तुम आज ही इसी समय तुम्हारी मौत आ जाए तो क्या करोगे? अरे महाराज जी अभी नहीं, अभी बहुत काम है। वो अभी आपने जो भक्तांबर शुरू किया है ना, ये कुछ दिन तो चल जाना दो। तैयारी तैयारी है। अगले भाव की तो क्या, मैंने तो 7 जन्म की भी तैयारी कर ली है पहले ही दिन से। 7 जन्म की तैयारी कर ली है पहले ही दिन से। इसी समय भी मौत आ जाए तो हम 1 सेकंड का भी सोचने का समय नहीं मांगेंगे, तुरंत कह देंगे मेरी तैयारी है। ये भी नहीं कहेंगे कि नमोकार मंत्र की माला तो फेरने न दो, वो तो मेरे चल ही रहा है। एक ही नहीं कहेंगे थोड़ा सबसे हमें क्षमा मामा मांग लेने दो, मेरी क्षमा तो निरंतर, किसी से बैर भाव है ही नहीं। मुझे कम से कम कोई अपराध किया है तो प्रतिक्रमण तो कर लेने दो, बोले मैं तो तुरंत के तुरंत प्रतिक्रमण करके निपटाता रहता हूँ। तैयारी है, कुछ नहीं करना, सम्यक दृष्टि, तुरंत प्रेजेंट पोजीशन, जिस पोजीशन में हो इसी पोजीशन में यमराज आ जाए तो भी 1 सेकंड के लिए भी तैयारी नहीं मांगेगा, क्योंकि वो सदा तैयार रहता है। आ जाए क्या पता, चल रहे हो तो, उठ रहे हो तो, बैठ रहे हो तो, खा रहे हो तो, सो रहे हो तो, सोने में नींद में आ जाए मैं तैयारी करके सोता हूँ। प्रतिदिन रात में तैयारी करके सोता हूँ। क्या पता रात में आ जाए हम, रात तो क्या करेंगे? फिर कहेंगे नहीं थोड़ा रुक जा, सुबह मुझे वो अशोक नगर वालों को थोड़ा प्रवचन देना, उनको देता हूँ, कल आशीर्वाद दिया था तो उनके लिए थोड़ा सा। यमराज कहेगा यहाँ कुछ नहीं चलता, आपको पहले से तैयार रहना चाहिए। इसलिए साधु कभी किसी को आशीर्वाद नहीं देता, क्योंकि उसे हमेशा तैयारी करके रखना पड़ती है, क्योंकि यमराज तैयारी का मौका नहीं देता। सोने के पहले ही सब छोड़ छाड़, सब रात में आ जाए, चलते फिरते, उठते बैठते। ना अंगाड़ी का कोई संकल्प है, ना पछाड़ी का कोई विकल्प है, जो है सो है, महावीर की जय। तैयारी करके रखो सब चीज में। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हारा धन कमाओ, हमेशा तैयारी करके रखो। ये काहे के लिए कर रहा? वैसे मेरा कोई भाव नहीं है, लेकिन काश आकस्मिक महाराज जी आ गए
तो चतुर्मास का कलश तो मैं ही लूँगा। अरे भाई आएंगे क्या? नहीं नहीं वो तो भरोसा नहीं है। तुम्हारा मन है क्या? बोले नहीं मन भी नहीं है। मेरा चतुर्मास कलश लेने का मन भी नहीं है और महाराज आएंगे ये भी गारंटी, तो फिर ये काय को जोड़ के रखा? क्या पता ऐसा मौका मिला और भाव हो गए तो, अरे मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, अब मैंने तो सब इन्वेस्ट कर दिया मैंने तो सब इसमें कर दिया, हमें क्या मालूम। अब लो साहब, अब भाव भी हो रहे हैं लेकिन तैयारी नहीं थी। ज्ञानी व्यक्ति कहता मेरा भाव नहीं है, पक्का है, लेकिन मैं तैयारी करके रखता हूं, क्या पता। इस चतुर्मास में सब कुछ यही हुआ, यहीं से नहीं साडोरा से यही हो रहा है। किसी की कोई तैयारी नहीं थी, कौन क्या कभी स्वप्न में सोचा था तुम कि ये करोगे? पहली बात तो चतुर्मास हुई का भरोसा नहीं था, क्योंकि 3-4 बार धोखा खा चुके हो। हाँ खूब धोखा खाए, अशोकनगर वालों ने खूब धोखा खाए। ये आते 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 अरे थोवन्नी से मुड़ गए, थोवन्नी तक आ गया। बताओ थोवन्नी तो तुम्हारा कॉलोनी है, आते आते मुड़ गए। चातुर्मास का भी कोई भरोसा नहीं था, लेकिन कोई जरूरत नहीं, हम तैयारी है। नहीं मिल रहा तो क्या बात हो, यदि मिल गया तो इसी प्रकार चौके में महाराज जी आओ तो फिर चौका लगाए, नहीं तो फिर आप जैसे कह दो। हाँ, आप बहुत कलाकार हो, बहुत मौसम देख करके आप छाता खरीदते हो, मौसम देख करके छाता खरीदते हो। फिर पूछ लो मेरे पंचांग में, देखो मौसम विभाग से इस बार बरसात है कि नहीं। बरसात हो तो उस ढंग से तैयारी करें, और नहीं तैयारी करके रखो। कितना भी कर लो, मौसम विभाग 100% सही नहीं बोल सकता, कोई ना कोई फर्क तो आ ही सकता है। कोई भरोसा नहीं करो। महाराज जी आओ तो फिर तैयारी करें। कई लोग पूछते, हमारे गुरु महाराज ने कहा कभी हाँ बोल मत देना, ना तुम पूछो ना हम बोले, दोनों तैयारी करके रखो। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।